जय श्री कृष्ण मित्रों, यदि आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो भूल कर भी यह गलतियां आप नहीं करें, वरना महादेव के प्रकोप से बचना आपको मुश्किल होगा। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे कि भगवान शिव की पूजा में कौन कौन सी गलतियां करने से आपको बचना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो भगवान शिव के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं। जहां एक तरफ महादेव बहुत ही दयालु है तो दूसरी ओर वे क्रोधी स्वभाव के भी हैं। जो उन्हें सच्चे मन से याद करता है उसकी पुकार तुरंत सुन लेते हैं। भगवान शिव के प्रिय माह सावन में कई लोग अपने घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित करते हैं। और अगर आपने भी अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया है या स्थापित करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आप तो जानते हैं कि भगवान शिव जब क्रोधित हो जाते हैं तो वह पृथ्वी का विनाश करने की क्षमता भी रखते हैं। ऐसे में कोई ऐसा काम आप नहीं करें या ऐसी चीज अर्पित नहीं करें जो उन्हें पसंद नहीं हो। तो आज आपको हम बताएंगे कुछ ऐसी ही जरूरी बातों के बारे में। तो शिवलिंग की पूजा अर्चना में इन विशेष बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। शिवलिंग को कभी भी कोने में आपको नहीं रखना चाहिए। यदि आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करने जा रहे हैं तो उसे भूल कर भी किसी कोने या किसी ऐसी जगह पर आप नहीं रखें जहां आप उनकी पूजा नहीं कर पाएं। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और उनके क्रोध से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। और भगवान शिव या शिवलिंग के ऊपर हल्दी आपको भूलकर नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हल्दी का प्रयोग औरतें अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए करती हैं। भगवान शिव को खूबसूरत दिखने की कोई इच्छा नहीं है। भगवान शिव एक पुरुष देवता है, इसीलिए उन्हें हल्दी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। तो याद रखें कि उन्हें कभी भी हल्दी आप अर्पित नहीं करें। और भगवान शिव को सिंदूर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। ये तो पूरी दुनिया ही जानती है कि हिंदू महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर लगाती है। भगवान शिव विनाश के देवता है, इसलिए उन्हें सिंदूर बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, उन्हें भूल कर भी सिंदूर आप अर्पित नहीं करें। इसके अलावा शिवलिंग का स्थान आपको नहीं बदलना चाहिए। जिस जगह पर एक बार शिवलिंग स्थापित कर दिया जाए उसे वहां से हटाना नहीं चाहिए। अगर किसी विपरीत कारणों से शिवलिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित करने की नौबत आ रही हो तो इस बात का ध्यान रखें, शिवलिंग को हटाने से पहले उसे गंगा जल और ठंडे दूध से स्नान करावें। उसके बाद ही उनकी जगह को परिवर्तन करें। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित नहीं होते हैं। और बिना किसी बर्तन के दूध आपको अर्पित नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक वगैरह से भगवान शिव को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि सीधे दुकान से पैकेट वाला दूध खरीदा और भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर दिया। तो ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बर्तन से ही दूध अर्पित करना चाहिए। दूध चढ़ाते वक्त एक बात का और ध्यान रखें, दूध बिल्कुल ही ठंडा होना चाहिए, भले ही बाहर कैसा भी मौसम हो। और शिवलिंग की बनावट का विशेष ध्यान आपको घर में रखना चाहिए। शिवलिंग स्थापित करने से पहले इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि शिवलिंग सोने, चांदी या पीतल का बना होना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखें कि बिना सांप वाला शिवलिंग भूल कर भी आपको घर में नहीं लाना चाहिए। उसके ऊपर सर्प की छत्र छाया अवश्य होना चाहिए। और पानी का विशेष ध्यान उनके पूजन में आपको रखना चाहिए। आप जब भी किसी शिव मंदिर में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर पानी से भरा हुआ पात्र लटका रहता है, जिससे हर समय पानी टपकता रहता है। इसलिए जब भी आप अपने घर पर शिवलिंग स्थापित करें तो पानी की व्यवस्था ठीक तरह से करें। दिन हो या रात हो, हर समय शिवलिंग के ऊपर पानी गिरते रहना चाहिए। और शिवलिंग को कभी अकेले आप नहीं छोड़ें। जब आप अपने घर पर शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, शिवलिंग को कभी भी अकेले आप नहीं रखें। इसके साथ ही माता पार्वती जी और गणेश जी की मूर्तियां भी आप रखें। इसके अलावा चंदन लगाने का विशेष ध्यान रखें। रोजाना स्नान करने के बाद शिवलिंग पर चंदन का टीका लगावें। ऐसा माना जाता है कि इससे शिवलिंग पवित्र और ठंडा रहता है। और शिवलिंग पर नारियल पानी भूलकर आप नहीं चढ़ाएं। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि शिवलिंग पर कभी भी नारियल पानी अर्पित नहीं करें। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित होते हैं।
हालांकि इसकी जगह पर कच्चा नारियल आप अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा शिवलिंग पर तुलसी की पत्तियां भूलकर आप नहीं चढ़ावें। शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी की पत्तियां नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र ही अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो बेलपत्र चढ़ाने के विशेष फायदे होते हैं। बेल भगवान शिव को बहुत पसंद होता है। ऐसा माना जाता है कि यह फल चढ़ाने से इंसान की उम्र बढ़ती है। इसीलिए आप भी सुबह स्नान करने के बाद बेल के फल को भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं, बिल्व पत्र चढ़ा सकते हैं। इससे आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। इसके अलावा शिवलिंग पर पंचामृत भी चढ़ाना चाहिए। कोई भी पूजा शुरू करने से पहले शिवलिंग पर पंचामृत जरूर चढ़ावें। पंचामृत दूध, गंगाजल और चीनी जैसे 5 चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है। तो उसको बना करके भगवान शिव जी को अर्पित आपको करना चाहिए। और इसके अलावा भगवान शिव के ऊपर केवल सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। जब बात फूलों की हो तो हमेशा शिवलिंग पर सफ़ेद पुष्प अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि सफ़ेद फूल भगवान शिव को अत्यंत पसंद होते हैं। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव जी को भूलकर भी केवड़ा और चंपा के फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव जी ने ही श्राप दिया था। इसके अलावा अभिषेक का विशेष महत्व होता है। जब भी शिवलिंग का अभिषेक करें, इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा शिवलिंग का अभिषेक चांदी, सोने या पीतल के बने नाग योनि जैसे किसी पात्र से करना चाहिए अथवा श्रृंगी से आप कर सकते हैं। अभिषेक करते समय इस बात का ध्यान रखें कि अभिषेक कभी भी स्टील के स्टैंड में नहीं करना चाहिए। स्टील के पात्र से आपको नहीं करना चाहिए। और शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई वस्तु आपको प्रयोग में कभी नहीं लेना चाहिए। जो भी निर्माल्य चढ़ा हुआ होता है वह पूजन करने वाले का अधिकार होता है, वह पुजारी स्वयं उठा सकता है। यह कहा जाता है कि जो भी शिवलिंग पर चढ़ाए उसे खुद कभी नहीं उठाना चाहिए। हमेशा शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ दूसरों को बांट देना चाहिए। जो शिवलिंग पर चढ़ाए हुए को खुद ही खा लेते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनका भाग्य बुरा हो जाता है। और भगवान शिव के ऊपर सौंदर्य की वस्तु अर्पित नहीं करना चाहिए। सिंदूर की तरह ही कोई अन्य सौंदर्य प्रसाधन की वस्तु शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसी चीज़ें केवल आप माता पार्वती जी की मूर्ति पर अर्पित कर सकते हैं। और सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित होता है। मान्यता है कि सोमवार के दिन भगवान शिव और उनके पूरे परिवार की पूजा अर्चना और व्रत करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और हर मनोकामना पूरी भी करते हैं। हालांकि भगवान शिव जी की पूजा करते समय विशेष बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सोमवार के दिन पूजा में किन कार्यों की मनाही होती है? तो सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के कपड़े पहन करके आपको पूजा नहीं करना चाहिए। सोमवार का व्रत और पूजा करते हैं तो इस दिन किसी भी तरह का गलत या अनैतिक कार्य आप नहीं करें। सोमवार के दिन जुआ खेलने से, चोरी करने से और झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए। भगवान शिव जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग भूल करके आप नहीं करें। तुलसी जी केवल भगवान विष्णु जी को चढ़ाई जा सकती है। और शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नारियल का पानी कभी भगवान शिव को आप अर्पित नहीं करें। तो भगवान शिव जी को इस प्रकार से आप प्रसन्न कर सकते हैं। सोमवार के दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया, पीला या आसमानी रंग का वस्त्र आप स्नान करके पहने और भगवान शिव जी की पूजा करें। इसके अलावा इस दिन की पूजा में भोले बाबा को चावल यानी अक्षत अवश्य अर्पित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चावल का दाना टूटा फूटा या खंडित नहीं होना चाहिए। सोमवार के दिन की जाने वाली पूजा में यदि बिल्व पत्र, अक्षत, चंदन, धतूरा और आंकड़े का पुष्प शामिल किया जाए तो भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होकर के मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो देवों के देव, देवाधिदेव महादेव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी भक्ति हर कोई करता है, चाहे वह इंसान हो, राक्षस हो, भूत प्रेत हो अथवा देवता हो। यहाँ तक कि पशु पक्षी, जलचर, नभचर, पाताल लोकवासी हो या वैकुंठवासी हो, शिव की भक्ति हर जगह हुई और जब दुनिया कायम है शिव की महिमा गाई जाती रहेगी। शिव पुराण की कथा के अनुसार शिव ही ऐसे भगवान हैं जो शीघ्र प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनचाहा वरदान दे देते हैं। वे सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण करना चाहते हैं। वे यह नहीं देखते हैं कि उनकी भक्ति करने वाला इंसान है, राक्षस है, भूत प्रेत है या फिर किसी योनि का जीव है। शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान होता है। शिवलिंग की महिमा बताते हुए शिवलिंग में मात्र जल चढ़ा करके या बेलपत्र अर्पित करके
शिव जी को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके लिए किसी विशेष पूजा विधि की आवश्यकता नहीं होती है। एक कथा के अनुसार वृत्तासुर के आतंक से देवता भयभीत थे। वृत्तासुर को श्राप था कि वह शिव पुत्र के हाथों से मारा जाएगा। इसीलिए पार्वती जी के साथ शिव जी का विवाह कराने के लिए सभी देवता चिंतित थे, क्योंकि भगवान शिव समाधिस्थ थे और जब तक समाधि से उठ नहीं जाते विवाह कैसे होता। देवताओं ने विचार करके रति व कामदेव से शिव जी की समाधि भंग करने का निवेदन किया। कामदेव ने शिव जी को जगाया तो क्रोध में शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। रति विलाप करने लगी तो शिव ने वरदान दिया कि द्वापर में कामदेव भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के कुछ विशेष छोटे छोटे सरल से उपाय हैं। भगवान शिव को अगर आप चावल के मात्र 4 दाने अच्छे भाव से अर्पित करेंगे तो वे प्रसन्न होकर के वरदान दे देंगे। भोलेनाथ को एक कलश शीतल जलधारा प्रसन्न कर देती है और एक बिल्व पत्र से मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं अगर वह संपूर्ण भाव से अर्पित किया जाए। एक धतूरा, एक आंकड़ा, एक बेर, एक संतरा भी उन्हें प्रसन्न कर सकता है। इसके अलावा 5 प्रकार के अमृत होते हैं। दूध, दही, शक्कर, घी, शहद, गन्ने का रस भी श्रद्धा अनुसार अर्पित करके भगवान शिव जी से मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान शिव जी का सबसे प्रिय मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होकर के मनचाहा वरदान देते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल मित्रों, फिर मिलेंगे।